students, today we will study about the nephron. As we have already seen that the nephron is considered as the basic structural as well as the functional unit of the kidney. तो उसमें जो है अब हमने इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखना है नेफ्रॉन का, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फंक्शनिंग जो है वो किस तरह से होती है। नेफ्रॉन जो है वो एक्चुअली दीज आर अरेंज्ड अबाउट इन द टू रीजन्स of the kidney. Outer region is called as the cortex and the inner region is called as the medulla. The nephrons which are arranged along the cortex, these nephrons are called as the cortical nephrons. ठीक है, उनको हम जो है वो cortical nephrons कहते हैं. And those which are arranged along the border of the cortex and the medulla. यानी outer region हमारा cortex है, inner region जो है वो medulla है. आउटर और इनर रीजन के जो है वो बॉर्डर लाइन पे जो है हमारे नेफ्रॉन जो है वो अरेंज हैं. तो विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम विच लूपिंग डीप इन द इनर पोर्शन ऑफ द मेडुला, दीज आर कॉल्ड एज द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो उनको हमने कहना है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. वो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो लूप होती हैं दीज लूपिंग सिस्टम जो है वो उनका इट गोज डीप इनटू द मेडुला, यानी मेडुला के डीपर पोर्शन तक जो है वो उनकी लूप्स जो है डीपिंग डाउनवर्ड होती हैं. दीज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, यानी ये वाले नेफ्रॉन जो कि बॉर्डर में जो है वो प्रेजेंट हैं, दीज आर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन. और एक्चुअली यही वाले नेफ्रॉन जो हैं ये एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन. तो अब उसमें जो है नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एंड द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, के कैसे उसका स्ट्रक्चर है और कैसे उसका जो है वो फंक्शन है. तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ईच नेफ्रॉन का जो है एक एंड जो है, इस एंड से जो है हम उसको जो है वो शुरू करेंगे कि ईच वन एंड ऑफ द नेफ्रॉन इट फॉर्म्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर. ये जैसे आपको जो है वो डायग्राम में ये नज़र आ रहा है, बाउल शेप सा जो है, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है. कप शेप्ड स्वेलिंग और द स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड एज द बोमैन्स कैप्सूल. इसको हम जो है वो बोमैन्स कैप्सूल कहते हैं. एंड एक्चुअली दिस बोमैन कैप्सूल इज़ अराउंड अ बॉल ऑफ द कैपिलरीज, कि ये एक जो है वो बाउल है, ठीक है, बाउल शेप है या कप शेप है और इसके अंदर जो है एक पूरा जो है वो नेटवर्क जो है या बॉल सी जो है वो बनी हुई, ये ब्लैक कलर में जो शो कर रहा है, इट इज़ अ बॉल ऑफ द कैपिलरीज. दिस बॉल ऑफ द कैपिलरीज इज़ कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस. इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, यानी बाहर जो है वो एक कप शेप सा स्ट्रक्चर और उसके अंदर अ बॉल ऑफ द कैपिलरीज विच इज़ कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस. एक्चुअली इस बॉल ऑफ कैपिलरीज में या ग्लोमेरुलस में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है. दिस ब्लड कम्स इन द ग्लोमेरुलस थ्रू द एफरंट आर्टरियोल्स. ठीक है, यानी रीनल आर्टरी से एफरंट आर्टरियोल्स जो हैं वो ब्लड लेके आती हैं इसमें ग्लोमेरुलस में, जो कि ग्लोमेरुलस में थ्रू आउट जो है वो सर्कुलेट करता है. जिधर जिधर जो है वो कैपिलरीज जाती हैं उनके अंदर जो है वो सर्कुलेट जो है वो करता है. Enters through the efferent arterioles and then leaves through the efferent arterioles. और ये ग्लोमेरुलस में आता efferent arterioles के थ्रू है और उसको लीव जो है ये करता है efferent arterioles के थ्रू. यानी एक साइड से जो है ये एंटर हो रहा है और उसके बाद उसमें सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होके उसको लीव करता हुआ जो है वो बाहर निकल आएगा ग्लोमेरुलस. तो दीज व्हेन इट लीव द ग्लोमेरुलस से जो है वो ये लीव करता हुआ यहाँ पे हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल्स में आता है. एंड देन दीज आर्टरीज दीज ब्लड वेसल्स देन अगेन सब डिवाइड्स इनटू अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज विच आर कॉल्ड एज द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. लेकिन वो कैपिलरीज जो है मैंने यहाँ पे इसको जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया, कैपिलरीज इसके बाद नहीं दिखाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कैपिलरीज आपको शो करती तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. उसके लिए जो है वो आपको थोड़ी सी बुक जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगी कि रेड कलर का जो नेटवर्क जो है वो आपकी बुक में इसी डायग्राम के ऊपर उन्होंने रेड कलर से जो नेटवर्क जो है वो दिखाया हुआ है, वो नेटवर्क जो है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का है.
तो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेसी से जो है वो बचने के लिए सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया और वो कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो नहीं दिखाया आपको। वो आप अपनी बुक में जो है वो देख सकते हैं कि रेड कलर से जो है वो आपको ईजिली जो है वो अपीयर हो जाए। तो दीज विल फॉर्म द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जिनमें फिर ब्लड जो है वो जाएगा। तो दिस बोमैन कैप्सूल, ठीक है, बोमैन कैप्सूल जो है इट देन कंटिन्यूस इनटू अ ट्यूब्यूल। ये इसकी जो है वो कंटिन्यूएशन है, ये एक ट्यूब्यूल है। इट इज़ अ हाईली कन्वोल्यूटेड पोर्शन, ठीक है, ये कन्वोल्यूटेड पोर्शन सा है ट्यूब्यूल का, और ये फर्स्ट पार्ट है। दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड देन इट लीड्स टू द लूप ऑफ द हैनले। ये एक लूप लाइक पोर्शन है विच इज़ कॉल्ड एज द लूप ऑफ द हैनले। इसका एक जो है ये वाला डिसेंडिंग पोर्शन होगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे देन दिस विल बी दैन असेंडिंग पोर्शन, लूप ऑफ हैनले। एंड देन देयर इज़ द डिस्टल ट्यूब्यूल जो विच इज़ अगेन कन्वोल्यूटेड। ये वाला पोर्शन जो है ये डिस्टल ट्यूब्यूल, यानी एंड, डिस्टल का मतलब आखिरी, एंड जो उसका होता है लास्ट एंड, दिस इज़ कॉल्ड एज द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड विच ग्रेजुअली एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और ये एक्चुअली जो है वो अपने कंटेंट्स को किस में एम्प्टी करती है, इसमें कलेक्टिंग डक्ट में। यानी ये जो है ये सारा एक नेफ्रॉन का जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि ये हमारे पास जो है वो बोमैन्स कैप्सूल कप शेप which encloses network of the capillaries which is called as the glomerulus। glomerulus में एक arterioles के थ्रू जो है वो efferent के थ्रू ब्लड आ रहा है और efferent के थ्रू उसको जो है वो लीव कर रहा है। and then this Bowman capsules is continues into a tubule which first part is called as the proximal tubule, then there is the loop of Henle which consists of a descending portion and an other ascending portion, then there is the distal end, distal tubule which is also convoluted, and this distal tubule then leads into the collecting duct, और उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है वो collecting duct है। यानी ये तो था हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एंड दिस collecting duct will open into the pelvis of the किडनी, यानी किडनी का जो पोर्शन पेल्वस है ये उसमें जो है वो ओपन होती है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट जो है। अब सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है कि फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस में सबसे पहले जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो आता है। देन द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू ऑल दी स्ट्रक्चर्स, यानी ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है उसके थ्रू उसमें से जो है ये पास ऑन करता हुआ जाएगा एंड अल्टीमेटली इट इज़ प्रोसेस टू फॉर्म द यूरन। और यहाँ पे जो कैपिलरीज जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, ये यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं दीज बिकम द इंटरमिंगल विद द प्रॉक्सिमल पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो प्रॉक्सिमल पोर्शन के इर्द गिर्द भी कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, ये डिस्टल पोर्शन के इर्द गिर्द भी आप देखेंगे बुक में रेड कलर से जो है वो कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट हैं जो इसके साथ जो है वो मिक्सअप हुई हैं। और इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स इवन एडिशनल कैपिलरीज आर आल्सो प्रेजेंट, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में एडिशनल कैपिलरीज जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं विच एक्सटेंड्स डाउन टू फॉर्म अ लूप ऑफ द वेसल्स, और वो बल्कि लूप जो है वो वेसल्स की जो है वो बनाती हैं जो कि नीचे तक जो है वो एक्सटेंड होती हैं, जिसको हम जो है वो वासा रेक्टा का जो है वो नाम देते हैं। ये मैंने कैपिलरीज वाला पोर्शन जो है वो ऊपर से इसको नहीं ड्रॉ किया, उसको जो है वो मिस कर दिया है ताकि आप सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो देखें, और कैपिलरीज देखने के लिए आप अपनी बुक को जो है वो उसको कंसल्ट करें। अब हम इसका थोड़ा सा जो है वो फंक्शनिंग देखते हैं। तो इसमें वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन कि हाउ इट फंक्शंस और फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट। First of all, the blood which passes through the glomerulus, it is filtered into the Bowman's capsule। यानी ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे जो ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू, यहाँ पे उसकी जो है वो फिल्ट्रेशन होती है एंड इट इज़ फिल्टर्ड इनटू द बोमैन्स कैप्सूल। और ये फिल्ट्रेशन जो है ये बहुत स्पेसिफिक सी होती है क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो ब्लड वेसल्स हैं देयर वॉल्स आर द पोरस, ठीक है, उनकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा पोरस हैं। मोर ओवर द फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्रेशर विच इज़ प्रेजेंट हेयर, यहाँ पे ब्लड जो है वो जिस प्रेशर के साथ आता है इट प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो वो इसको फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड द फिल्ट्रेट विच अपीयर्स इन द ग्लोमेरुलस इज़ कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
But this filtrate is not only contains the waste products, but it also contains a large amount of the useful materials such as glucose, amino acids and salts, moreover large quantity of the water. तो इसमें जो है वो वाटर और यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं. बट दिस फिल्ट्रेट एज इट पासिस डाउन द ट्यूब्यूल, ये इस ट्यूब्यूल में से जो है वो पास ऑन करता है. तो सबसे पहले उसके प्रॉक्सिमल पोर्शन में जो है जब ये पास ऑन करता है वहाँ से जो है जो गुजरता है, तो देन ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब. ठीक है, इस फिल्ट्रेट में जितने भी यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसमें हमारे पास हो गया कि अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, यूजफुल सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट है, दीज आर द रीअब्सॉर्ब. एंड व्हेन द फिल्ट्रेट विल लीव दिस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इट मोस्टली कंटेन्स द नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो जब ये प्रॉक्सिमल पोर्शन से जो है वो पास ऑन करते हुए आगे नेक्स्ट जाता है, तो मोस्टली जो है वो इसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो रीअब्जॉर्प्शन का मोस्टली फंक्शनिंग जो है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो है वो हो जाता है. उसके अलावा सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ सिक्रीशंस वगैरह भी होती हैं. ये जो ट्यूब्यूल है इसकी जो एपिथेलियम है इट सिक्रीट्स द सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन. यानी ये ट्यूब्यूल जो है ये कुछ सब्सटेंसेस जो है वो अपने ल्यूमन में बॉडी कैविटी में जो है वो सिक्रीट करती है. एंड दीज सिक्रीशंस आर वेरी सेलेक्टिव एंड मेनली हाइड्रोजन आयंस आर यूजुअली सिक्रीटेड. मोस्टली जो है वो आमतौर पे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो सिक्रीट होते हैं एक्चुअली. एंड दीज आर फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द pH वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट, कि ये फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से पास ऑन कर रहा है उसकी pH को जो है वो मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पे जो है वो सिक्रीट होते हैं. अब उसमें जो है उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है, अब ये हमारा जो है ये मोस्टली जो है वो यूज़फुल सब्सटेंसेस जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गई हैं. ठीक है, कुछ सिक्रीशन जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो जो हमारा फिल्ट्रेट है वो लूप ऑफ हेनले से जो है वो पास ऑन करेगा, और उसके बाद जो है ये इसका डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो वहाँ से पास ऑन करेगा, विच विल देन एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो ओपन करेगा.